उच्च गति आशुलिपि विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपने अभी जो वक्तव्य दिया इससे पहले उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने आपको सिफारिशें भेजी थी और अपनी कठिनाइयां और दिक्कतों की बात यहां पर बयान की। मैं समझता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में यह बात है कि हम सस्ता न्याय दिलाने की खास तौर से छोटे तबके को कोशिश करेंगे और उसको देखते हुए आप इस बात को मानते हैं। आप हमदर्दी से काम कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम है कि हाईकोर्ट के सामने कितने मामले लंबित है। साथ ही मैं यह बात भी कहना चाहूँगी कि जब हम आज़ाद हुए थे हमारे देश की आबादी 34 करोड़ थी, जो कि आज 68 करोड़ रह गई है। उस वक्त आपने ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ की आबादी पर अपने कार्यक्रम बनाए होंगे, लेकिन अब 68 करोड़ आबादी हो गई है। उसको देखते हुए जो वहाँ के लोगों की जायज़ मांग है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोली जाए, उसमें भी सहमत हूँ। वैसे इसमें किसी ज़िले का कोई झगड़ा नहीं है। आपके हिसाब से जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता हो वहीं पर आप बेंच कायम कर दीजिए। पैरा। आज हमारे सामने सवाल इस बात का कि अगर हम सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। हमारा कानून बेलचक कानून नहीं है जिसे मैं कोई तहरीम नहीं कर सकते। हमने बहुत सी तरमीमें की हैं। फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसकी 12 करोड़ आबादी है। वहाँ लोगों की भलाई के लिए आपको जो भी कदम उठाना है उसको उठाएं। पैरा। माननीय सभापति महोदय, टेक्सटाइल पॉलिसी जो प्रस्तुत की गई है उसका मैं समर्थन करता हूँ, मगर जो सबसे अहम मुद्दा है उसके बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यूनिट्स के संबंध में आपने इस पॉलिसी में कुछ इस प्रकार के मुद्दे रख दिए हैं जिनकी वजह से जो लोग जानबूझकर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिक बनाते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो लोग मिसमैनेजमेंट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिक बनाते हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जिन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जरिए से लाखों करोड़ों रुपया कमाया है और नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली है, अपनी पुरानी इंडस्ट्रीज से माल निकाल कर उन्हें आधुनिक नहीं बनाया और न किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया और उन्हें सिक बना दिया, ऐसी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के खिलाफ मात्र कार्यवाही की। पैरा। श्रीमान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परिवहन की सुविधा की जो विशेष व्यवस्था की गई है और वहाँ के लिए जो हवाई सेवा की व्यवस्था की गई है वह प्रशंसनीय है। इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर हमारी सरकार ने जो विशेष रूप से ध्यान दिया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमान, हमारी सरकार ने श्री संजय गांधी ने जिस समस्या की ओर उनका ध्यान गया था और जो किसी देश की सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या की समस्या, उधर ध्यान दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार अमर संजय गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प है। पैरा। श्रीमान, असंतुलित क्षेत्र के विकास की ओर सरकार का ध्यान सदैव रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अमेठी संसदीय क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फैक्ट्री अवश्य लगाई जाए। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 1800 एकड़ भूमि कृषकों से अधिग्रहण की गई थी। इस 1800 एकड़ भूमि में एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की गई थी, इसलिए इसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। पैरा। श्रीमान, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, मैं केवल थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा। प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री जी ने करों में छूट दी है। मैं
उनकी घोषणाओं का स्वागत करता हूं। उन्होंने जो नवीन कर प्रस्तावित किए हैं, मैं सभी का समर्थन करता हूं। बजट में जो एक बड़ा घाटा दिखाया गया है, उस घाटे को किस तरह से पूरा किया जाए, इसके संबंध में भी मैं अपने विचार प्रकट करना अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं। श्रीमान, जब हम समाजवाद की कल्पना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बनता है कि जिसमें इस देश के प्रत्येक परिवार के पास एक निश्चित सीमा की संपत्ति हो और उसकी एक निश्चित आमदनी हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा पिछले दिनों भूमि सीमा संशोधन विधेयक विधानसभाओं में पारित किया गया और इसके द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई कि अतिरिक्त भूमि को हरिजनों में और भूमिहीनों में बांट दिया गया। पैरा। श्रीमान, इसमें दो लाभ हुए। एक तो देश की जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है उसको कम करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया और दूसरा जो भूमिहीन लोग थे, जो अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोग थे, जिनके पास कब्रिस्तान की भी जगह नहीं थी, उन्हें भूमि मिल सकी। दूसरी ओर श्रीमान, यह भी हुआ कि कृषकों की भूमि जो थी यह कृषकों की संपत्ति थी और आय का साधन भी थी। उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ पर सीलिंग की गई वह धरती किसानों की संपत्ति भी थी और आय का साधन भी थी। उसको अगर आप उनसे छीनकर वहाँ पर खेती के अलावा और कामों के लिए उसे दे देंगे तो हमें नुकसान ही होगा। पैरा। श्रीमान, जहाँ तक मैं समझता हूँ यह बजट हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई है कि जो परंपरागत नीतियाँ रही है उसकी मर्यादा के अनुरूप है। यह बजट भारत की महान जनता की आवश्यकता, भावना और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह बजट छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार बनाया गया है। यह बजट समाजवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट आर्थिक निराशा के बदले में समृद्धि की एक किरण है। यह बजट विश्व की सबसे अधिक लोकप्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के लिए आकाशदीप है। पैरा। श्रीमान, 1977 में कांग्रेस की पराजय और जनता पार्टी की विजय का केवल यह कारण था कि हमारी एक नीति विशेष के कार्यान्वयन के कारण कुछ निहित स्वार्थी शक्तियों ने एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा जिसकी गड़बड़ी के कारण उनको सफलता मिली और देश की बागडोर उनके हाथों में आ गई। श्रीमान, जनता पार्टी के स्वार्थपूर्ण, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी और अदूरदर्शिता की नीति के कारण भारत का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप नष्ट हो गया। सन 1980 में कांग्रेस आई, पुनः भारी बहुमत से सत्ता में आई। भारत की महान जनता ने इस बात का भी विशेष निर्णय लिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही अकेली ऐसी नेता हैं जिनके नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का विकास और भारत की प्रगति संभव है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ वर्ष पूर्व जो निराशाजनक परिस्थितियां थी उनमें सुधार हुआ है। श्रीमान, प्रस्तुत बजट में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि, बिजली, कोयला, लोहा और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि, कृषि और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में विकास, कीमतों पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, काले धन को निकालने का प्रयास, 20 सूत्री कार्यक्रम को कानूनी रूप देने का प्रयास, कारोबार के क्षेत्रों और बैंकों की सेवाओं का विस्तार, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की नवीन योजनाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। श्रीमान, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान कृषकों की ओर विशेष रूप से दिया गया है। उन्नतशील बीज उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार और उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और छोटे और सीमांत कृषकों, मजदूरों को विशेष राहत दी गई है और उसी के साथ साथ कुटीर तथा लघु उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है।
इसके साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों, निर्बल वर्गों और निर्धन वर्गों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह कार्य प्रशंसनीय है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान परिवहन और यातायात की सुविधा बढ़ाने की ओर गया है। संचार सुविधा की ओर भी सरकार का ध्यान विशेष रूप से गया है। इसमें काफ़ी सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विराम।